वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सबके साथ जुड़ा हूं और आज का मेरा जो विषय है, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि हम लोग ऐसा एपिसोड लाएंगे जिसमें हम लोग आत्मिक उन्नति या फिर हम कह सकते हैं हमारा आत्मिक उन्नति हो, ऐसा वीडियो मैं लाऊंगा। तो ये मेरा पहला एपिसोड है जिसमें आत्मिक उन्नति कैसे होती है और हम लोग कैसे परमेश्वर की बातों को ध्यान कर सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं कि परमेश्वर बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो का टॉपिक आप लोग जान लीजिए क्या है। वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि हम लोग दो राजा के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कॉपी या पेन है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया करके कॉपी पेन लेकर के बैठिए, डायरी या पेन लेकर के बैठिए कि जब मैं बोलूँ तो उसे नोट कीजिए, ताकि अगर आप लोग को सच में आत्मिकता में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को जानिए। क्योंकि हम आत्मिकता में बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम बोल सकते हैं वर्शिप करते हैं, वो परमेश्वर कौन है, कैसा है और क्या क्या कर सकता है। ये तभी जान सकते हैं आप जब आप बाइबल से कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानें जो परमेश्वर के बारे में कैसा नज़रिया रखते थे, किस प्रकार से उसका आदर सम्मान करते थे, कैसा डर उनके भीतर रहता था और कैसा वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अभी के समय में मैं ऐसे किसी को नहीं देख पाता, क्योंकि हम लोगों का डर आज दुनियावी लोगों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से नहीं है। मैं आपके सामने टॉपिक ये रखता हूँ, पहला एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक के बारे में, दूसरा एपिसोड में मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। कुल मिलाकर मैं दो राजाओं के बारे में बात करूंगा, 4 लोगों के बारे में बात करूंगा, 4 लोगों के सामने एक परीक्षा आई उसके बारे में बात करूंगा और परीक्षा के साथ पहले से ही परिणाम जुड़ा हुआ था उसके बारे में बात करूंगा और उन 4 लोगों का चुनाव उसके हक में था या फिर कह सकते हैं उनके पास चुनने का अधिकार था कि वो परमेश्वर को चुनते या फिर दूसरे देवी देवताओं को चुनते। उसके साथ परिणाम पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो हम लोग देखेंगे कि इन 2 राजाओं के बारे में, 4 लोगों के बारे में चुनाव उनके पास था और चुनाव के साथ साथ उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम उसके साथ था कि अगर वो चुनते हैं परमेश्वर को तो उसका परिणाम क्या होगा और अगर दूसरे देवी देवताओं को चुनते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन फिर भी ये लोग क्या चुनते हैं हम लोग देखेंगे। पहला एपिसोड में हम एक राजा के बारे में देखेंगे, 3 लोग के बारे में देखेंगे और उसके साथ जुड़े परिणाम के बारे में देखेंगे। और हम लोग दूसरे एपिसोड में एक राजा, एक आदमी और उसके साथ जुड़ा चुनाव और परिणाम के बारे में देखेंगे। तो पहले अगर आपके पास बाइबल है, उम्मीद करता हूँ होगी, क्योंकि जब आप बाइबल का प्रचार सुनो तो अपने पास बाइबल लेकर के बैठिए, ताकि कोई भी वचन से बात करता है तो आपका फर्ज है कि आप उसको जांचें। आंख बंद करके किसी भी प्रचारक का बिलीव करना परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। मैं बात कर रहा हूं तो आप जांचिए, और अगर परमेश्वर की आवाज़ आपके कान पर पड़ती है इस वचन के द्वारा तो कृपया करके आप उसे समझ जाइए कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपको प्यार करता है और आपको फिरता हुआ देखना चाहता है। तो नंबर 1, ये जो राजा है मैं उसके बारे में आपको एक छोटा ओवरव्यू देता हूँ। ये बेबीलोन का राजा है, और अगर बेबीलोन का राजा है तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस पुस्तक से बात कर रहा हूँ। और ये राजा कोई यहूदी या इजरायली राजा नहीं है, ये एक अन्य जाति राजा है, यानी बेबीलोन का राजा। इस राजा का नाम है नबूकदनेस्सर। अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय और 3रे अध्याय को पूरी रीति से पढ़ेंगे, आपको एक राजा के बारे में पढ़ने को मिलेगा पहला ही पद में कि नबूकदनेस्सर राजा था और नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूरत बनवाया जिसका ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ का था, और एक बहुत बड़ा मैदान था जिसका नाम था दूरा, और उस मैदान में उसने उस सोने का मूर्ति को खड़ा करवाया और खड़ा करवाने के बाद एक आज्ञा निकाली। वो आज्ञा क्या थी कि कोई भी, अगर हम 5वां पद पढ़ते हैं, कि कोई भी किसी भी प्रकार का शब्द सुनता है, चाहे वो
नरसिंगे का हो, बांसुली का हो, वीणा का हो, सारंगी का हो, सितार का हो, शहनाई का हो, कोई भी तरह का आवाज सुनता है तो नबूकदनेस्सर राजा, जो कि एक अन्य जाति राजा था, उसके द्वारा खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने उसको झुकना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार का साउंड करने वाला इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए। आप लोग बहुत बार इस कहानी को सुने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे, अब भाई क्या बताने वाला है कि 3 आदमी नहीं झुकते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो, और उसे डाल दिया जाता है उस जलते हुए भट्टे में। तो कृपया करके मैं जो भी बता रहा हूं, आप पहले से जो भी जानते, थोड़ा देर के लिए उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बढ़ाऊंगा आपको समझ में बहुत ही अलग और विचित्र चीज आने वाला है। नंबर 1 पर मैंने कहा कि 2 राजाओं के बारे में बात करूंगा। एपिसोड 1 में एक राजा के बारे में जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, और ये अन्य जाति राजा है। तो ये लोग जब भी, वहाँ के जितने बेबीलोन के रहने वाले लोग थे, जब भी किसी भी तरह का सारंगी, वीणा, नरसिंगा, बांसुली का शब्द सुनते थे तो उस दूरा नामक मैदान में खड़ी कराई हुई नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करते हुए झुक जाते थे। तो जैसा कि परमेश्वर का भय मानने वाला 3 लोग वहाँ पर था, जो कि यहूदी था, जिसका नाम हनन्याह, अजरिया और मिशाएल था। बाद में बेबीलोन के राजा ने उसका नाम बदल करके शद्रक, मेशक और अबेदनगो रख दिया। इन तीनों का चुगली वहाँ के कुछ लोगों ने राजा से कर दिया कि राजा, आपने आज्ञा निकाली, लेकिन आज्ञा का ये लोग कुछ चिंता नहीं करता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 यहूदी पुरुष थे। उन पुरुषों ने राजा के सामने उस खड़ी कराई मूरत को दंडवत नहीं करते थे, जिसका चुगली राजा को किया गया। अगर आप परमेश्वर के सच्चे मानने वाले हैं तो आप दुनिया के बातों को कम देखिएगा और परमेश्वर के बातों को ज़्यादा देखिएगा। ये आपके जीवन में फाइनल होगा। कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है जो आपके हक में नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप देखिएगा। दूसरी ओर कि जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसके साथ एक परिणाम जुड़ा हुआ था, और वो परिणाम, वो रिजल्ट क्या था कि वो धधकते हुए भट्टे में जिंदा डाल दिया जाएगा। ये परिणाम उसके साथ जुड़ा हुआ था। आपको क्या लगता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को यह बात पता नहीं थी कि उसको डाल दिया जाएगा अगर वो दंडवत नहीं करेंगे? तो चुगली करने के बाद मैं आपके सामने एक पद को पढ़ देता हूं, 3 का 13। नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए, और राजा क्या बोलता है कि क्या तुम लोग जानबूझ करके ऐसा करते हो? शद्रक और मेशक अबेदनगो को बोलता है, तुम लोग जानबूझ करके ऐसा करते हो क्या? चलो कोई बात नहीं, क्या तुम लोग तैयार है कि अगर अभी सारंगी, वीणा, नरसिंगा, बांसुली ये बजेगा तो तुम लोग मुझे क्या कर सकोगे? दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वहां पर क्या बोलता है कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो कौन ऐसा ईश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से बचा सकता है, या फिर कौन ऐसा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? मैं आपको बता दूं, इन तीनों का उत्तर मेरे जीवन को बहुत ज्यादा झकझोरता है। आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन इन तीनों का उत्तर बहुत ही अच्छा है और इन तीनों का उत्तर सुनने लायक है। ये तीनों का उत्तर क्या था? पहले मैं 2 पद को पढ़ूंगा, बाद में इसके रियल उत्तर पर आऊंगा जो कि इसके विश्वास को जानता है, और विश्वास को इस उत्तर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं, उनके द्वारा बोला गया बात को। सबसे पहले वो लोग क्या कहते हैं? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा 16वां वचन में, हे नबूकदनेस्सर,
इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता, पहला बात। दूसरा बात, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। शायद आप लोग नहीं जानते। अगर आप जानते राजा कि परमेश्वर जो है वो हमें उस धधकते हुए भट्टे से बचा सकता है, क्योंकि वो लोग जानता था कि अगर दंडवत नहीं करेंगे तो परिणाम क्या है कि आग के भट्टे में डाल दिए जाएंगे। सेकंड बात बोलता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो ये बात करता है कि देखो हम लोगों को तो आग का भट्टा से भी छुड़ा सकता है और तुम्हारे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ खांसी ठीक कर सकता है, परमेश्वर सिर्फ चोट को ठीक कर सकता है, लेकिन जब बात आती है कि परमेश्वर क्या कैंसर ठीक कर सकता है तो हमारा विश्वास उस कसौटी पर डगमगा जाता है। क्या परमेश्वर जन्म के अंधे को ठीक कर सकता है? आप बाइबल पढ़ोगे तो देखोगे ठीक कर सकता है, लेकिन अभी के समय कहा जाए तो वो विश्वास उनमें नजर नहीं आता। इनका विश्वास देखिए, ये कहता है कि हमें कर सकता है, लेकिन इसके बाद का वचन देखिए क्या लिखता है। 18 में बोलता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कोई भी मुसीबत में कि हमारा परमेश्वर बचा सकता है एक चीज से? चलो नहीं भी बचाता है तब भी हम उस बुराई को नहीं करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, हम उस आज्ञा को नहीं मानेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, हम उसे दंडवत नहीं करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, हम उस बुराई को नहीं करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, हम उस गंदगी में नहीं लौटेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, और ना ही हम उस आज्ञाओं को तोड़ेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और आपके मन में बार बार ये आप दुखी होते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको कॉलिंग दे रहा है, बुला रहा है कि आप ऐसा करो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तभी तो परमेश्वर उसमें आकर के अपनी महिमा दिखाएगा। चलिए मैं इस जो दानियल के पुस्तक में जो बात है उसे कंटिन्यू करता हूं। तो क्या होता है कि राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद एक आज्ञा निकालता है कि भट्टे को 7 गुना धधका दो। धधका दो मतलब और भी 7 गुना उसका अग्नि को या आग को बढ़ा दो। 7 गुना आग को बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा देने के बाद 3 लोगों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये उस चुनाव के कारण हुआ। उसके पास चुनाव था उन तीनों के पास, या तो वो दंडवत करने के लिए सबके साथ झुक जाता तो बच जाता, या तो वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहता, परमेश्वर के लिए खड़ा रहता और भट्टे में जाता। दोनों ही सिचुएशन में पहले से ही प्री डेस्टिनेशन उसका रेडी था। या तो बचेगा, नहीं दंडवत करेगा तो भट्टे में डाल दिया जाएगा। उनके मन में तो डर होना चाहिए था ना, क्योंकि आज के समय में तो हम लोग जानते भी नहीं है कि हम लोग अगर परमेश्वर की नहीं मानेंगे तो क्या होगा, और अगर जानते हैं तो उस पर पर्दा डालते हैं या उस पर एकदम उसे मजाक में लेते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन वो लोग जानते थे और वो लोग जानते हुए भी परमेश्वर को चुनते हैं। और सबसे अच्छी बात, वो लोग ये भी कहते हैं कि चलो परमेश्वर अगर अभी इसे जलने से नहीं भी बचाएगा तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। ये होता है विश्वास, ये होता है अनदेखी चीज को अपने आंखों से देखना, ये होता है परमेश्वर के प्रति विश्वास, और ये होता है परमेश्वर के प्रति वफादारी, जो कि आज के समय में देखने को नहीं मिलता। और आज के समय में सबसे ज्यादा ये बात मसीहत में ही कमी दिखाई देती है। हम दूसरों को क्या बताएंगे जब हम खुद ही खोखले हैं? हम दूसरों को क्या विश्वास में लाएंगे जब हमारा खुद का विश्वास ही डगमगा रहा है? तो 7 गुना धधकाने के बाद चुनाव इन्होंने किया कि ये परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो भट्टी को और भी ज़्यादा धधका दिया गया। जहाँ पर सिर्फ ऐसे ही जलना था, अब और ज़्यादा जलने के लिए इन लोगों को बांध करके, हाथ पैर बांध करके उस भट्टे में डाल दिया गया। और डालने के बाद क्या होता है, राजा को ये दिखता है कि भट्टे में 3 मनुष्य डाला गया था, लेकिन उसके साथ एक और मनुष्य ठहर रहा है।
यानी कि हम अगर परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं तो देखिए, जब परिणाम बोल दिया गया कि आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, उस समय से लेकर के आग के भट्टे में डाले जाने तक का समय बहुत ही क्रूशियल टाइम रहा होगा उन लोग के लिए, है ना। अगर हम अपनी जगह उन लोगों के जगह को अपने जगह से बदलें और अपने आप को वहां रख करके देखें, तो हम लोग तो यही सोचते होंगे कि परमेश्वर अभी तक बचाने क्यों नहीं आया। हम लोग को बांध रहा है, परमेश्वर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग को उठा रहा है, परमेश्वर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। आप परमेश्वर के काम को नहीं जानते। परमेश्वर तब काम नहीं किया जब उन्होंने मना किया। परमेश्वर तब भी काम नहीं किया जब उन लोगों को बांधने के लिए रेडी हो रहा था। परमेश्वर ने तब भी काम नहीं किया जब उन लोगों को बांध दिया, पूरा तरीके से बांध दिया और पूरा तरीके से बांध करके टाइट कर दिया। परमेश्वर ने तब भी काम नहीं किया जब उन लोगों को अब उठा लिया गया है कि अब उसके अंदर डाल दे। लेकिन जैसे ही वो लोग आग में फेंक दिया गया, परमेश्वर ने वहां काम किया। तो परमेश्वर कभी कभी देखना चाहता है कि ये जो मेरा बेटी है, ये जो मेरा बेटा है, ये जो दिखा रहा है कि मैं प्रभु में चल रहा हूं, ये जो दिखा रहा है कि अन्य जाति के सामने मैं ऐसा कर सकता हूं, मसीह के साथ चल सकता हूं, मसीह के लिए कुर्बान हो सकता हूं, मसीह के लिए ये कर दूंगा, मसीह के लिए वो कर दूंगा, क्या ये काबिल भी है या ये ढकोसलाबाज है कि बार बार बात करने पर भी ऐसा नहीं हो रहा उससे। तो वो जो क्रूशियल टाइम है, वहां पर भी परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, बांधने तक कुछ नहीं किया, फेंके जाने के लिए उठा दिया उन लोगों को, तब भी परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब फेंक दिया गया तो नबूकदनेस्सर जो एक अन्य जाति राजा था, वो खुद परमेश्वर की महिमा को उसके अंदर देखता है। 3 आदमी बंधा हुआ डाला गया था, लेकिन देखता है कि 4 आदमी आग के बीच में खुला हुआ चल रहा है। वो अपने लोगों से पूछता है कि क्या हम लोग 3 आदमी को नहीं डाले थे? उनके लोग बोलते हैं हाँ डाला था। लेकिन बोलता है कि मैं क्या 4 आदमी को कैसे देख रहा हूं? चौथा पुरुष, उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा दिख रहा है। अब क्या होता है, परमेश्वर तो उन लोगों को बचा लिया। उन लोगों ने जो फैसला किया था कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा 26वां पद में क्या बोलता है, देखिए। नबूकदनेस्सर राजा आग के भट्टे के पास जाता है और भट्टे के पास जाकर के, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और ना उसके सिर का एक बाल भी झुलसा, पर उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा। किस पर? खुदा यहोवा पर। और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। एक बहुत ही अच्छा चीज देखते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर, कि एक अन्य जाति राजा भी समझ गया कि यहोवा ही परम प्रधान परमेश्वर है, हमारा खुदा बाप वही है, उसको छोड़ करके और दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है जो सदरक, मेशक और अबेदनगो को बचा सकता था। इसका कन्फेशन नबूकदनेस्सर राजा ने अपने मुंह से दिया। और इसको देने के बाद वो कहता है कि क्यों परम प्रधान है? क्योंकि इसका फॉलोअर जो है सदरक, मेशक और अबेदनगो ने मेरी बात नहीं मानी बल्कि अपनी बात मानी, इसलिए बच गया। आग के भट्टे के अंदर 4 मनुष्य दिख रहे थे लेकिन बाहर 3 ही आए। मीन्स परमेश्वर को जहां जरूरत पड़ा कि परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से उस जगह भेज करके उन लोगों को बचा लिया, और जब लोग बाहर आ गए दूत वापस चला गया। मीन्स आप देख सकते हो, कभी कभी हम लोग अपनी जिंदगी में धैर्य खो देते हैं। मैंने कहा ना, वो क्रूशियल टाइम को याद कीजिए। वो क्रूशियल टाइम ही ऐसा टाइम है जब परमेश्वर देखना चाहता है हमें कि हम उस पर कितना भरोसा या विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास की कसौटी पर खरे उतरते हैं मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर बचा लेगा।
वो बाहर आता है, जलने का कोई निशान नहीं। एक अन्य जाति राजा खुदावंद यहोवा की महिमा करता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। ये हुआ कैसे? उस 3 लोगों के स्टैंड लेने से, उस 3 लोगों के चुनाव से। अगर आप भी अपने इस चुनाव से खड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपके द्वारा वो लोग भी मसीह में आ जाएंगे जो कभी सोचते भी नहीं है और ना ही आपने सोचा होगा कि ये मेरे खुदा की महिमा कर सकता है। इसीलिए नबूकदनेस्सर राजा क्या करता है? एक आज्ञा निकालता है देश देश जाति जाति लोगों का, भिन्न भाषा बोलने वालों का अंदर में, कोई भी सदरक मेशक और अबेदनगो की परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर खूरा बना दिया जाएगा और ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत यानी बेबीलोन के प्रांत में सदरक मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा किया। यहां तक कि नबूकदनेस्सर राजा जान गया कि सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा खुदा है और उसके बारे में कोई भी कुछ अनाप शनाप बात कहेगा तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसके घर को घूरा यानी कि चूर चूर कर दिया जाएगा। इस एपिसोड से आप ये समझो कि आपके आत्मिकता में झकझोरने वाली बात यह है कि आप क्रूशियल टाइम में परमेश्वर में बने रहे। वही क्रूशियल टाइम कितना भी हो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपके हालात को नहीं बदल रहा है, आपके सिचुएशन को नहीं बदल रहा है, तो इस सिचुएशन के जरिए परमेश्वर आपको बदलने का कोशिश कर रहा है। आप बदल जाओ, सिचुएशन बदल जाएगा। और ये हमें खुद करना है, हमें फैसला लेना है, हमें चुनाव करना है कि हम क्या करेंगे। परमेश्वर के साथ खड़ा रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मान करके खड़ा रहेंगे, चाहे कोई खड़ा हो या ना हो। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैदान में जब नरसिंह और बांसुली का शब्द हुआ था तो सब लोग नीचे झुक गए, सिर्फ 3 लोग ही खड़े थे, सदरक मेशक और अबेदनगो। ये चीज याद रखिएगा। परमेश्वर आपके अंदर का वह विश्वास देखना चाहता है जिसके लिए उसने आपको चुना है, जिसके लिए उसने आपको उन लोगों से अलग कर दिया जो लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना उपासना करने के अहमियत को नहीं जानते। क्या बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा सिर्फ इसी 3 लोगों को बंधुआई में लाए थे? नहीं, बहुत सारे यहूदी थे, बहुत सारे इजरायली लोग भी होंगे, बहुत सारे अन्य जाति के लोग भी होंगे, लेकिन यही तीनों क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर एक चीज था कि मुझे मेरे परमेश्वर की उपासना करनी है, चाहे परमेश्वर इसके लिए मुझे बचाए इसके हाथ से, चाहे नहीं बचाए, मैं अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा। इसकी आत्मिकता समझिए। आप जिस परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, वो यहोवा है, वो यहोवा सम्मा है, वो यहोवा रफा है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को एक क्षण में ख़त्म कर सकता है और चाहे तो फिर से हमारे जैसा करोड़ों मनुष्य बना सकता है, लेकिन वो प्यार करता है, इसीलिए हम लोगों के लिए अपने बेटे को दिया इस दुनिया में। क्यों दिया? क्योंकि हमारा खुद का पाप हम खुद से ख़त्म नहीं कर सकते। एक फ्यूज बल्ब अपने आप को फिर से ठीक नहीं कर सकता जब तक कोई उसे ठीक कर ना दे। तो यहां समझिए, क्रूशियल टाइम में कुछ नहीं किया, लेकिन जब मुसीबत ऐसी बढ़ गई तो परमेश्वर उपस्थित आ गया। मैंने कहा आप लोग को 2 राजाओं के बारे में बताऊंगा, 4 लोगों के बारे में बताऊंगा, परीक्षा बताऊंगा, चुनाव बताऊंगा। मैंने इस एपिसोड में 1 राजा और 3 लोगों के बारे में तो बता दिया। मैं अगले एपिसोड में 1 राजा, 1 आदमी और उसके जुड़ा परिणाम के बारे में बताऊंगा। आपका परिणाम क्या होगा ये आपके हाथ में है, आपके चुनाव पर डिपेंड करता है। क्या आज आप परमेश्वर को चुनना पसंद करेंगे या अपने जीवन को वैसा ही रखना चाहते हैं, अपनी मतलब की जिंदगी जीना चाहते हैं? तो क्या होगा पता है? आपको एक और पद में पढ़ने के लिए कहता हूं, क्या होगा? आप इसी तरह से परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो ही ये हो सकता है, नहीं तो क्या होगा कि आपके परिवार को या आप जो कि चुगली खाते हो दूसरे लोगों की, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में नहीं रहेगा।
तो इन बातों को समझिए। चुनाव आपका है और चुनाव के साथ जुड़ा हुआ आपका रिजल्ट है। अगर आपने परमेश्वर को चुना तो आपका रिजल्ट कुछ और होगा। अभी आपके चुनाव से लोग आप पर हंस सकते हैं, आपको बेवकूफ़ समझ सकते हैं, आपको गालियां दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं बड़ा ही धर्मी हो गया, लेकिन आप ये खुद के लिए कर रहे हो, आप ये परमेश्वर के लिए कर रहे हो। अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में दे रहे हो ताकि परमेश्वर आपको बचा ले। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या आपने कभी इस चीज को इस तरीके से सोचा है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो कितना सोचा होगा कि हमें छुड़ा लो, हमें छुड़ा लो? नहीं, उनका विश्वास बहुत ही पक्का था, परमेश्वर छुड़ाएगा ही, ना छुड़ाए तब भी कोई बात नहीं, जल के खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे नबूकदनेस्सर। ये बात सोचने लायक है। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं, तो इस आत्मिकता में आप खुद बढ़ेंगे। तो ये पहला एपिसोड, मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा, कुछ ना कुछ बात जरूर किया होगा परमेश्वर ने, ताकि आप फिर जाओ। मैं आपको दूसरी वीडियो में एपिसोड 2 पर मिलूंगा। एक राजा, एक आदमी, उसके साथ जुड़ा हुआ चुनाव और उसका रिजल्ट, तो इस पर सुने। अगर आपने आज नोट कर लिया है, इसे अपने जीवन में ज़रूर पढ़े निकाल के और समझे। जय मसीह की शालोम। और ये एपिसोड दूसरे चीज़ों से बिल्कुल अलग होगा। मेरा जो रियल टाइम का वीडियोस जो आता है वो वैसा ही रहेगा, पर ये एपिसोड अलग रहेगा। एपिसोड बोल करके जो भी वीडियोस आएंगी उसे कभी मिस मत कीजिए, वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होंगी।